नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शकील अहमद। आज की खास खबरों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात शेयर किए। कौम आज यौम आइन मना रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मुजस्समे के नकाब कुशाई की। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अवाम से नशे से पाक माशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करने की अपील की। और आलमी शोहरत याफ्ता सोलपुर मेला का आगाज, नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के बाशिंदों से अपने ख्यालात शेयर किए। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने आज ही के दिन मुंबई में हुए दहशतगर्दाना हमले का जिक्र करते हुए कहा कि हम बुलंद हौसले के साथ दहशतगर्दी को खत्म कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आपका स्वागत है। लेकिन आज 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी आज मनाए जा रहे यौम आइन का जिक्र करते हुए मुल्क के बाशिंदों को यौम आइन की मुबारकबाद दी है। 26 नवंबर का आज का ये दिन एक और वजह से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1949 में आज के दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। मुझे याद है जब साल 2015 में हम बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती मना रहे थे, उसी समय ये विचार आया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाए। और तब से हर साल आज के इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिल करके नागरिकों के कर्तव्य को प्राथमिकता देते हुए विकसित भारत के संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी हो पाता है। मुझे संतोष है कि संविधान निर्माताओं के उसी दूरदृष्टि का पालन करते हुए अब भारत के संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारे लोकतंत्र की संकल्प शक्ति का उदाहरण है। ये विकसित भारत के हमारे संकल्प को गति देने के लिए भी उतना ही सहायक होगा। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोदी ने तकनीक और तहकीक के शोबे में हिंदुस्तान की हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तानियों के पेटेंट के दरखास्त में 31% का इजाफा हुआ है। खुशखबरी दी है जो हम सभी को गौरव से भर देने वाली है। इंटेलिजेंस, आइडिया और इनोवेशन आज भारतीय युवाओं की पहचान है। इसमें टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में निरंतर बढ़ोतरी हो, ये अपने आप में देश के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली महत्वपूर्ण प्रगति है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने
एक बड़ी ही दिलचस्प रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट बताती है कि पेटेंट फाइल करने में सबसे आगे रहने वाले टॉप 10 देशों में भी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं अपने युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं अपने युवा मित्रों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश हर कदम पर आपके साथ है। सरकार ने जो प्रशासनिक और कानूनी सुधार किए हैं, उसके बाद आज हमारे युवा एक नई ऊर्जा के साथ बड़े पैमाने पर इनोवेशन के काम में जुटे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम को मशरक़ी उस्त रेल दानापुर की जानिब से पटना जंक्शन पर मुनक़िद यौम आइन प्रोग्राम में कसीर तादाद में लोग शामिल हुए। इस मौके पर साबिक मरकजी वजीर और पटना साहिब मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के कई सीनियर लीडर मौजूद थे। इस मौके पर प्रसाद ने कहा कि प्रोग्राम मुल्क के बाशिंदों के तहरीक का जरिया है। अनुपम लोगानाथन जी ने टॉयलेट तक साफ किए, पूरी तरह समर्पित भाव से अपने इस काम में जुटे हैं और अब तक 1500 से मैं सबसे प्रभावित हूँ वोकल फॉर लोकल को जो उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाया। मुझे बहुत पीड़ा होती थी जब मैं लक्ष्मी गणेश मेड इन चाइना देखता था, खिलौने देखता था दिवाली में। बाकी अब बताइए 3.5 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है इन कर में। ये दिखाई पड़ता है कि मोदी ने देश को प्रेरित किया है। उनका अभिनंदन। सहरसा जिले के नौहट्टा ब्लॉक के शाहपुर पंचायत में कसीर तादाद में लोगों ने जमा होकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। सामीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख्यालात की तारीफ की और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की बातों से हम लोगों को तहरीक मिलती है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लक्ष्य को हासिल किया। और लोकल का मंत्र हमारी अर्थव्यवस्था को संरक्षित भी करता है। साथियों, हमें ये बोला है जल की सुविधा में हम स्वच्छ रहेंगे और दूसरों को स्वच्छ ही रखेंगे। इसी सुविधा में हम लोगों को समझाया है। उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। उन्होंने पारंपरिक, आधुनिक एवं पुरानी कलाकृतियों को जो सामने लाने का जो प्रयास किए हैं और लोगों को उत्साहित किए हैं कि पुरानी परंपराओं को लेकर गांवों में आगे बढ़े, इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कोटि। कौम आज यौम आइन मना रही है। आइन साज असेंबली के जरिए दस्तूर हिंद को अपनाने के मौके पर पूरे मुल्क में यौम आइन मनाया जाता है, जो हमें आइन को अपनाने की याद दिलाता है। यौम आइन के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मजस्मे की नकाब कुशाई की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे बिहार के 5 मजदूरों के अलावा 41 मजदूरों को बहिफाजत निकालने की मुहिम जारी है। कौमी आफात मैनेजमेंट अथॉरिटी सभी मजदूरों को जिंदा सलामत निकालने के लिए सभी मुतबादिल पर गौर कर रही है। अथॉरिटी के मुताबिक टनल में फंसे मजदूरों की हालत मुस्तहकम है। रियासत में आज यौम नशा से निजात मनाया जा रहा है। जिला सतह पर नशा से निजात बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पटना में नशे से निजात बेदारी रथ को रवाना किया। इस मौके पर पटना में मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कहा कि रियासत में मुकम्मल शराबबंदी कानून नाफिज किए जाने से अच्छे नताइज सामने आए हैं। उन्होंने आवाम से नशे से निजात मुआशरे की तामीर में अपना किरदार अदा करने की अपील की है। हम लोगों ने तो ये काम शुरू कर दिया था 2011 में। 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस बना रहे थे और सबको प्रेरित कर रहे थे कि सबको कहिए, शराबबंदी लागू नहीं था, सबको प्रेरित कर रहे थे कि जाकर के कहिए, समझाइए सब लोगों को। तो उसके लिए भी मीटिंग होती थी। लेकिन जब एक बार महिलाओं ने ये डिमांड कर दिया 15 में, और उसके बाद जब हमने कह दिया कि ठीक है अगली बार जीत करके आएंगे तो लागू करेंगे, तो इसको लागू कर दिया।
तो उसकी आलमी शोहरत याफ्ता हरिहर सोनपुर मेला शुरू हो गया है। नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने कल सारण के सोनपुर में इस मेले का इफ्तिताह किया। तकरीब में फन और सकाफत के वजीर जितेंद्र कुमार राय भी मौजूद थे। इफ्तिताह के मौके पर सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सहरसा के दही इलाके के ख्वातीन के एक ग्रुप ने अपने जज्बे से मखाना की पैदावार को नया रुख दिया है। देखिए सहरसा से आनंद झा की रिपोर्ट। सहरसा जिला हेडक्वार्टर के करीब में वाक़ तुलसियाही गांव की ये ख्वातीन पहले घरेलू कामकाज करती थीं। माली परेशानी और काम नहीं मिलने की फिक्र इन्हें हमेशा रहती थी। मिलन देवी और इन जैसी 15 ख्वातीन ने एक ग्रुप बनाकर सरमाया जमा करना शुरू किया। इनके पास जब 30-40 हजार रुपया जमा हो गया तो इन्होंने इस सरमाए से मखाने का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। सहरसा मखाने के लिए मशहूर है। यहाँ के मखाने की मांग न सिर्फ मुल्क बल्कि बैरून मुल्क में भी है। मिलन देवी कहती हैं कि मैंने मेयार का ख्याल रखा, जिसकी वजह से हमारे मखाने की मांग में बहुत तेजी से इजाफा हुआ। एक दिन विचार कर लिया कि अपना गांव में मखान के खेती है छे, किया न अपनो और का मखान के काम शुरू करल जाए। कुछ पैसा 30-40 हजार रुपया सब गोटे मिल के लगेलिए तो मखान के बिजनेस शुरू कर लिए तो क्वालिटी हमरा आर के बढ़िया भेले तो पहले अपने शहर में जा रही है, जना शहर से चाहे खगड़िए जा रही है। आब से हमरा आर के मखान इतना सुंदर भेले, क्वालिटी इतना सुंदर भेले कि देश विदेश तक जाए छे। कल तक अपने शौहर की आमदनी पर मुनहसर रहने वाली इन खवातीन ने खुद इन्हिसारी का नया सबक सीखा है। इसी ग्रुप की रुकन अनीता देवी बताती हैं कि मखाने की खेती वो खुद कर रही हैं, जिसकी वजह से इनका कारोबार इस वक्त लाखों तक पहुंच गया है। जे सब अपनो आर के जे छे जेंट्स के अनुसार छोड़ के अपनो आर के खेती करना छे, तो मखाना के खेती कर लिए 3-4 बीघा, तो बढ़िया भले 3-4 करीब 5-6 कुंटल निकल गए मखाना। ओकरा से बेचलिए तो 50-60 हजार टका हो गए। वैसे जे छे बाल बच्चा आर सब पढ़लके लिखलके, आगा चल के बढ़िया बनले। और सब हमरा आर के देखो से जे छे और महिला सब देखो से करलके जे अपनो आर के खेती करबे तो ऐसे ज्यादा हेते पैसा कौड़ी, बाल बच्चा पढ़ते लिखते आगा चल के आगा बढ़ते, नीक से रहबे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात शेयर किए। कौम आज यौम आइन मना रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मजस्मे के नकाब कुशाई की। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अवाम से नशा से पाक माशरे के तामीर में अपना किरदार अदा करने की अपील की। और आलमी शोहरत याफ्ता सोनपुर मेले का आगाज, नायब वज़ीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया इफ्तिताह। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब।